इजराइल और हमास की जंग को 17 दिन पूरे हो चुके हैं। इजराइल की सेना लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से रॉकेट हमले किए गए और इसके बाद से लगातार इजराइल गाजा पट्टी पर बम गिरा रहा है, जिसने गाजा पट्टी में भयंकर तबाही मचाई है। इजराइल हमास जंग में अब तक 6000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें करीब 5000 लोग अकेले गाजा में मारे गए हैं, जबकि हमास के रॉकेट हमले में 1400 से अधिक इजरायलियों की मौत हो चुकी है। इसी बीच इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ बदले की कार्रवाई में 300 ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने बीते 24 घंटों में फिलिस्तीनी इलाकों में हमास के करीब 320 ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के ठिकानों पर हमले उन जगहों पर केंद्रित रहे हैं जो संभावित रूप से उसको खतरे में डाल सकते हैं। आईडीएफ का कहना है कि रात भर में वायुसेना ने उन सुरंगों पर हमला किया जहां हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकी छिपे हुए थे। इसके साथ ही आतंकी ठिकानों, निगरानी चौकियों और मोटर और एंटी गाइडेड मिसाइलों के ठिकानों पर भी हमला किया गया। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास के खात्मे को लेकर बड़ा बयान दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि गाजा में सेना के अभियान में 1, 2 या 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन इसके अंत में कोई हमास नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जंग में इजरायली सेना को कोई नहीं रोक पाएगा। ये गाजा में हमारा आखिरी ऑपरेशन होना चाहिए। इसका सीधा सा कारण ये है कि इसके बाद कोई हमास नहीं बचेगा। रक्षा मंत्री ने वायुसेना की सराहना की और कहा कि अगला चरण एक व्यापक रूप से जमीनी ऑपरेशन होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।